तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 7 एपिसोड 27 के नॉवल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6 एंड सीजन 7 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर वहाँ पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडंग था ना, वो पिल रिवर में पहुंच चुका था ताकि वह निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व कर सके। मतलब अभी यह मौका दिया गया था, पिल रिवर में घुसा उसा नहीं था। और वहीं पर लिंगडोंग का एक सीनियर जिसका नाम टोंग जुआन था, वह लिंगडोंग को यह बोलने आ गया था कि लिंगडोंग तुम अभी इस एनर्जी के काबिल नहीं हो। वहाँ पर लिंगडोंग भी टोंग जुआन की तरफ देखकर समझ जाता है कि आखिर यहाँ पर मैटर क्या होने वाला है। इसलिए वह सीनियर टोंग जुआन से बोलता है, तो सीनियर क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर लिंगडोंग सीधे टोंग जुआन को चैलेंज कर रहा था। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जितने भी डेसोलेट हॉल के डिसाइपल होते हैं ना, वह कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंगडोंग अभी मतलब कल ही वह डाउ सेक्ट में ज्वाइन हुआ है। उसका पंगा सीधे सीनियर टोंग जुआन के साथ हो गया। वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वो भी लिंगडोंग को देखता है और वो भी लिंगडोंग के इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा शौक में था। वहाँ पर टोंग जुआन को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मतलब वो लिंगडोंग को देखकर ये समझ गया था कि लिंगडोंग कोई पीछे हटने वाला बंदा नहीं है और वह एक काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी बंदा है। इसलिए जो टोंग जुआन और लिंगडोंग होते हैं वो दोनों ही थोड़ा सा खाली जगह पर फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वहीं आसमान में हमें एल्डर उडाऊ और डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर को दिखाया जाता है। जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर होते हैं ना, उनकी बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी और उनका नाम चैंग जेन होता है। वहाँ पर जो चैंग जेन होते हैं वह उडाऊ की तरफ देख कर कहते हैं, तुमने इस बार लगता है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बंदे को हमारे डेसोलेट हॉल में ज्वाइन किया है। इस बंदे को मुझे देख कर ऐसा लगता है कि सच में ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। अगर इसे ट्रेन किया जाए ना तो यह कुछ ही सालों में पक्का ही पूरे डाउ सेट का सबसे ज़्यादा जीनियस बंदा बन जाएगा। वहाँ पर उडाव बोलते हैं, हाँ उस बंदे की बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा रहस्य हैं। वहाँ पर हॉल मास्टर चैंग जेन बोलते हैं, चलो अब लिंगडोंग ने टोंग जुआन को चैलेंज कर दिया है तो कर दिया है, अब यहाँ पर हम लोग लिंगडोंग की थोड़े पावर ओवर देख लें कि वह बंदा कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। वहाँ पर एल्डर उडाव बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो लिंगडोंग है ना, वो टोंग जुआन को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि मैंने उसकी निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग की बैटल देखी थी। उसने पश्चिमी युआन क्षेत्र के दैट जनरल के साथ फाइट किया था। मतलब उसे थोड़ा भी डर और नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में मैंने उस समय जो दृढ़ निश्चय देखा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। वहाँ पर दैट जनरल कायू हेवनली सील फॉर्मेशन की भी पावर का यूज़ कर रहा था, पर फिर भी वह लिंगडोंग का कुछ बिगाड़ उगाड़ नहीं पाया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि लिंगडोंग इस टोंग जेन को तो हरा ही सकता है और संभाल सकता है। वहाँ पर हॉल मास्टर चैंग जेन बोलते हैं, चलो इस बंदे की प्रतिभा देख ही लेते हैं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें लिंगडोंग और टोंग जेन को दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग और टोंग जेन होते हैं वो थोड़ा सा खाली जगह पर आ जाते हैं। वहाँ पर जो टोंग जेन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मैं तुम्हारी प्रतिभा को मान लूंगा, केवल तुम्हें मेरे 10 अटैक का सामना करना होगा। अगर तुम मेरे 10 अटैक को झेल जाते हो तो तुम इस बैटल को जीत जाओगे और मैं यह मान लूंगा कि तुम पिल रिवर में निर्वाणा गोल्डन एब्जॉर्व करने के लायक हो। वहाँ पर लिंगडोंग होता है, वह टोंग जेन की तरफ देख कर कहता है, सीनियर टोंग जेन को यह मौका देने के लिए धन्यवाद। उसके बाद में टोंग जेन का सीन दिखाया जाता है। टोंग जेन तुरंत अपनी बॉडी से अपनी युआन एनर्जी को रिलीज करता है। वह निर्वाणा के अलावा 6 का कल्टिवेटर था। आसपास एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक प्रेशर फैलने लगता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी मेंटल पावर का यूज़ करता है, साथ ही साथ युआन पावर को रिलीज करता है, जिसके कारण लिंगडोंग की बॉडी से जो इस टाइम आभा निकल रही थी ना, वह कहीं से निर्वाणा के अलावा 6 से कल्टिवेटर से कम नहीं थी। यह देखकर वहाँ पर टोंग जेन भी काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि हर एक कल्टिवेटर केवल एक युआन एनर्जी को या कल्टीवेट कर सकता है। अगर वो मेंटल एनर्जी की पाथ को चुनता है तो उसका युआन एनर्जी का कल्टीवेशन लो होता है। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग के दोनों की कल्टीवेशन सेम थी। वह निर्वाणा के लेवल 4 पर था, साथ ही साथ वो मेंटल एनर्जी के हेवन सोल सिंबल मास्टर की लेवल 4 पर था, जिसके कारण लिंगडोंग की पावर डबल हो चुकी थी। वहाँ पर टोंग जेन भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। उसके बाद वहाँ पर जो टोंग जेन होता है वो तुरंत एक अजीब
अजीब सी पावर का यूज़ करता है और सीधे एक ब्लैक कलर की ड्रैगन स्वॉर्ड का निर्माण करता है। ब्लैक कलर की ड्रैगन स्वॉर्ड जैसे ही आसमान में प्रकट होती है, वह स्वॉर्ड आसपास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर छोड़ रही होती है। वहाँ पर टोंगसेन तुरंत उस स्वॉर्ड से लिंगडोंग पर अटैक करता है। लिंगडोंग तुरंत ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग सील को निकालता है और तुरंत उसकी पावर का यूज़ करने लगता है और वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक बीम शूट करता है सीधे उस ब्लैक स्वॉर्ड की तरफ। ब्लैक स्वॉर्ड साथ ही साथ लिंगडोंग का ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोल की जो सील से पावर निकली थी ना, दोनों आपस में टकराते और वहाँ पर एक काफ़ी खतरनाक धमाका दिखाई दिया जाता है, जहाँ पर लिंगडोंग साथ ही साथ टोंग जुआन भी पीछे चले जाता है। वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वह तुरंत लिंगडोंग के हाथों में ब्लैक ड्रैगन स्काई स्क्रोलिंग शील्ड देखता है और कहता है ये तो एक हेवनली ट्रेजर है, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास हेवनली ट्रेजर की पावर है, लेकिन अभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन कम है। वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वह लिंगडोंग पर अटैक करने लगता है और लिंगडोंग हर एक अटैक टोंग जुआन के अटैक को रोक दे रहा था, डिफेंड कर दे रहा था। अभी तक टोंग जुआन ने लगभग 5 अटैक्स लिंगडोंग पर कर दिए होते हैं, लेकिन टोंग जुआन का हर एक अटैक लिंगडोंग बहुत ही आसानी से रोक ले रहा था। वहाँ पर टोंग जुआन समझ जाता है कि लिंगडोंग पर ऐसे नॉर्मल अटैक करके ना वह उसे कभी नहीं हरा सकता, इसलिए वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वह एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है। इस मार्शल आर्ट टेक्निक को डेसोलेट हॉल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक माना जाता था। लिंगडोंग दरअसल अभी 1-2 दिन हुआ था ना उसे ज्वाइन हुए, सॉरी गैस 1 दिन हुआ था, तो लिंगडोंग ने अभी यह मार्शल आर्ट टेक्निक सीखा नहीं था। इस मार्शल आर्ट टेक्निक का नाम था ग्रेट डेसोलेट ब्लेड। वहाँ पर जैसे ही टोंग जुआन इस ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है, आसमान में एक काफ़ी खतरनाक और बड़ा ब्लेड प्रकट होता है। ब्लेड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकल रही होती है। आसपास के जितने भी डिसाइपल होते हैं वह कहते हैं यहाँ पर टोंग जुआन ने ग्रेट डेसोलेट ब्लेड का यूज़ कर दिया है, सच में यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अभी लिंगडोंग जल्दी ग्रेट डेसोलेट हॉल में ज्वाइन हुआ है, जिसके कारण लिंगडोंग ने इस टेक्निक को नहीं सीखा होगा। मतलब यह टेक्निक सभी डिसाइपल्स के लिए प्रस्तुत की गई है। इस टेक्निक को जो जितना बढ़िया से सीख लेता है उतनी ज़्यादा उसकी पावर बढ़ जाती है, बट अभी लिंगडोंग ने तो इसमें ज्वाइन ही नहीं किया है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की तरफ देखते हैं। लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा शांत होता है। आसमान में बहुत ही बड़ी सी ब्लैक कलर की जो स्वॉर्ड होती है, सॉरी गाइस ब्लेड होता है, वह सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। और इधर हमें लिंगडोंग का सीन दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी के अंदर से ग्रीन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज़ करता है। और गाइस आप लोग को पता है कि जो ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक है ना, वह एक बॉडी टाइप की मार्शल आर्ट टेक्निक है, यानी फिजिकल, जो बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स लिंगडोंग की इस मार्शल आर्ट टेक्निक को देख कर कहते हैं आखिर ये किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है। गाइस मैंने कहा था ना, लिंगडोंग भी जब भी कोई हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज़ करता है, आसपास के लोगों को बेचारे पता होता नहीं चलता। इसलिए जो लिंगडोंग है ना, वह डेसोलेट हॉल में 2-3 ऐसे टेक्निक सीखने वाला था जिसे लोग बढ़िया भी माने और थोड़ा सा दबदबा भी बना रहे। और गाइस अगर हम मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 रुपये में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन ही मिलेगा। अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद लिखिए वहाँ पर सब्सक्रिप्शन। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लिखेंगे मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। कांटेक्ट करने के बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर टोंग जुआन ने ग्रेट डेसोलेट ब्लेड का यूज़ कर दिया था और इधर लिंगडोंग ने ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का यूज़ किया था। जैसे ही लिंगडोंग आसमान में उड़ता ना, उसकी बॉडी से काफ़ी खतरनाक है और लिंगडोंग की बॉडी के चारों तरफ एक अजीब सा हरा कलर का एकदम लेयर नियर दिखाई देने लगता है। लिंगडोंग अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है और उसके दोनों हाथ ना अजीब से ड्रैगन पंजे में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लिंगडोंग होता है अपने पंजे का यूज़ करते हुए सीधे जाकर ग्रेट डेसोलेट ब्लेड पर दे मारता अपना पंजा। आसपास से काफ़ी खतरनाक एनर्जी का विस्फोट होता है। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स कहते हैं बाप रे कितनी ज़्यादा खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ वाली मार्शल आर्ट टेक्निक है। मानना पड़ेगा किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक है यार, मैंने तो कभी इस टेक्निक के बारे में नाम नहीं सुना है।
वहाँ पर टोंग जुआन की ग्रेट डेसोलेट ब्लेड और लिंगडोंग का जब हाथ का पंजा टकराता है ना, तो ग्रेट डेसोलेट ब्लेड रुक जाती है आसमान में ही। वहाँ पर टोंग जुआन भी इस हरकत को देखकर काफ़ी ज़्यादा एकदम शॉक हो गया था। आसपास के सारे कल्टिवेटर्स कहते क्या लिंगडोंग ने ग्रेट डेसोलेट ब्लेड के अटैक को रोक दिया है। वहाँ पर जो टोंग जुआन होता है वो तुरंत अपनी पावर को बढ़ा देता है और अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए ग्रेट डेसोलेट ब्लेड में लगा देता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी ग्रीन ड्रैगन हवेली मटलाइज टेक्निक का पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करता है और काफ़ी खतरनाक पंच सीधे ग्रेट डेसोलेट ब्लेड को दे मारता है। पूरा ग्रेट डेसोलेट ब्लेड में एकदम तरता पूरा एकदम दरारें उरानी पड़ने लगती है। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर टोंग जुआन भी काफ़ी ज़्यादा शौक में था और वह मनी मन सोचता है सच में यह बंदा काफ़ी ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी लिंगडोंग कल ही डाउ सेक्ट में ज्वाइन हुआ था और उसके पास इतनी ज़्यादा डेंजर लेवल की पावर है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो लगातार उस ग्रेट डेसोलेट ब्लेड पर धड़ पंचेस मारने लगता है। एकदम पूरा ग्रेट डेसोलेट ब्लेड को हिला कर रख देता है और लास्ट पंच एकदम मारता है ना, पूरा ग्रेट डेसोलेट ब्लेड एकदम धाम से टूट जाता है। और वहाँ पर जो टोंग सेन होता है वो भी जाकर पीछे गिरता है। वहाँ पर टोंग सेन भी अब मतलब यहाँ पर कोई जान और मृत्यु की लड़ाई नहीं हो रही थी ना। जैसे लिंगडोंग एंशिएंट वर्ल्ड में था तो वहाँ पर एकदम लड़ाई जान मार काट वाली हो रही थी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कंपटीशन था, इसलिए टोंग जेन भी एकदम खड़ा होता है, लिंगडोंग से हार मान जाता है और वह लिंगडोंग की तारीफ करता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी टोंग जेन के पास जाता है और उससे हाथ देता है। टोंग जेन लिंगडोंग से कहता मानना पड़ेगा भाई तुम तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। और गाइस यहाँ पर डाउ सेट के ना अधिकतर मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रेंडली थे, ऐसा नहीं था कि दुश्मनी है। एंशिएंट वर्ल्ड में लिंगडोंग रहा था, मतलब जहाँ भी जाता था ना, जिस बंदे से उसका फाइट होता था वो बंदे लिंगडोंग को जान से मारने उड़ने के पीछे पड़ जाते थे। छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, काट देंगे, ऐसे बोलते थे। और लिंगडोंग को भी क्या मतलब उसके पीछे मारने काटने को पड़ा तो लिंगडोंग भी उनकी मार काट कर एकदम उनका पूरा सेक्टोठी तबाह कर देता था। उसके बाद हमें वहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर थे वो आसमान में नहीं इस बैटल को देख रहे थे, उनका नाम चैंग जेन था। वो भी कहते हैं मानना पड़ेगा उडाओ तुमने इस बार बहुत ही बढ़िया डिसाइपल को लाया है। वहाँ पर जो टोंग जेन होते हैं, सॉरी गाइस चैंग जेन और एल्डर उडाओ वो लिंगडोंग के पास जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग मानना पड़ेगा तुम्हारी बेस तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, तुम सच में भविष्य में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनने वाले हो। और गाइस वहाँ पर जो एल्डर चोंग जेन होते हैं वो लिंगडोंग से कुछ बातें करते हैं। वहाँ पर जो लिंगडोंग था वो एल्डर चोंग जेन की तरफ देखता है, यानी डेसोलेट हॉल के मास्टर की तरफ। एल्डर चोंग जेन की पावर जो थी ना वह लाइफ मिस्टीरियस स्टेज से भी ऊपर जा चुकी थी। और गाइस नाइट लाइफ मिस्टीरियस स्टेज जब आप निर्वाणा के टोटल 9 लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाते हैं और जब निर्वाणा का लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करते हैं तो आप लाइफ मिस्टीरियस स्टेज पर पहुंचते हैं। और लाइफ मिस्टीरियस स्टेज के बाद 3 लेवल्स होते हैं, मिड मतलब लो, मिड और एडवांस, उसके बाद भी लेवल्स आते हैं। तो यहाँ पर जो एल्डर चोंग जेन थे शायद लाइफ मिस्टीरियस स्टेज से भी ऊपर के कल्टिवेटर थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है एल्डर चोंग जेन से थोड़ी बातें होते करता है। वहाँ पर जो एल्डर चोंग जेन होते हैं वह जानते थे कि लिंगडोंग ने कितनी ज़्यादा मुसीबतें सही है। और गाइस हमें यहाँ पर एल्डर चोंग जेन का भी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। एल्डर चोंग जेन थे ना वो भी एक मिड लेवल के सेक्ट से बिलोंग करते थे और उन्होंने भी एंशिएंट वर्ल्ड से ही डाउ सेक्ट में ज्वाइन किया था और आज वह डेसोलेट हॉल के हॉल मास्टर थे। और गाइस मिड लेवल का सेक्ट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता था, जैसे लिंगडोंग एक लो लेवल के सेक्ट से आया हुआ है वैसे जो एल्डर चोंग जेन थे वह एक मिड लेवल के सेक्ट से आए हुए थे। तो एल्डर चोंग जेन जानते थे कि एंशिएंट वर्ल्ड में कितना ज़्यादा खतरनाक एकदम प्रतिभा लड़ाई झगड़ा होते हैं और लिंगडोंग को कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना होगा। एल्डर चोंग जेन ने भी उन सारी मुसीबतों का सामना किया हुआ था। वहाँ पर जो एल्डर चोंग जेन होते हैं वह कहते हैं चलो लिंगडोंग बहुत हो चुकी बातें, अब तुम पिल रिवर में जाओ और निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व करने की कोशिश करो, जितना हो सके उतना एनर्जी को एब्जॉर्व करना। अगर निर्वाणा गोल्डन एनर्जी तुम्हारे पर भारी पड़ने लगे तो तुम तुरंत ये टोकन लो, इस टोकन को तोड़ देना। जैसे तुम इस टोकन को तोड़ोगे ना हम तुम्हें इस मतलब जो पिल रिवर है उससे बाहर निकाल लेंगे। वहाँ पर लिंगडोंग एल्डर चोंग जेन को धन्यवाद बोलता है। एल्डर चोंग जेन बोलते हैं बढ़िया से पर
हाइड्रेशन करना। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह नेपिल रिवर में चला जाता है। गाइस यहाँ पर जो निर्वाणा गोल्डन एनर्जी थी ना वो पिल रिवर के एकदम सेंटर वाले एरिया में थी, सेंटर और सबसे ज़्यादा नीचे। इसलिए जो लिंगडोंग था वो पिल रिवर के एकदम बॉटम वाले एरिया में चला जाता है और वहाँ पर कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठकर निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देता है। जो वहाँ पर एल्डर चोंगजेन थे, एल्डर उडाऊ थे, वह निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को बढ़िया से थोड़ा सा प्यूरीफाई और फिल्टर भी कर रहे थे ताकि बढ़िया से लिंगडोंग एब्जॉर्व कर सके। और गाइस हमें यहाँ पर पता चलता है जो पिछले साल का जो टैलेंटेड बंदा था उसने इस निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को 3 दिनों तक एब्जॉर्व किया था पिल रिवर में। और यही नॉर्मल रिकॉर्ड रहा है, मतलब कई सालों से ना यही नॉर्मल रिकॉर्ड रहा है कि कोई बंदा 2 दिनों तक 3 दिनों तक रखता है। लेकिन वहाँ पर वो जो चुगलीखोर लड़की की जो बहन थी यांग जियाओ जियाओ, वह स्काई हॉल की बंदी, उसने जब अपने जो स्काई हॉल में जो पिल रिवर है उसमें जब उसने अपना निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व किया था तो टोटल 8 दिनों तक लगातार एब्जॉर्व करती रही थी। और वहीं पर हमें एल्डर झोंगटोन के बारे में पता चलता है। एल्डर झोंगटोन ने लगातार 13 दिनों तक पूरा 13 दिनों तक ना उस नदी के सेंटर में बैठे रहते, यानी पिल रिवर के सेंटर में बैठकर पूरी एनर्जी को एब्जॉर्व किया था। वहाँ पर जो एल्डर झोंगटोन थे वह कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं थी बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक कल्टीवेटर थे। इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। यहाँ पर एल्डर झोंगटोन ने मतलब पिल रिवर में तब तक वह बैठकर कल्टीवेशन करते रहते ना जब तक उन्होंने पूरा निर्वाणा गोल्डन एनर्जी को एब्जॉर्व नहीं कर लिया। 13 दिनों ने उन्हें पूरा नदी में जितना निर्वाणा गोल्डन एनर्जी था सभी को एब्जॉर्व कर लिया और उन्होंने एकदम रिकॉर्ड बना कर रख दिया है और उसको आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पेड पर पहले अपलोड हो चुका है। तो थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।